तो देखो, so I'm Sarita Sakure. I'm Dr. Sarita Sakure. I completed my PhD in computer science, and I'm working from last 7-8 years as a Salesforce developer. Previously, I worked with the Salesforce Sales Cloud, like admin development or LWC and integration, and now switching to Marketing Cloud. So, Marketing Cloud, Pardot, Data Cloud. I'm working in one of the MNC, and I'm your trainer for the next 4 months. See, yeah. So I'm a 15x certified Salesforce developer, and all know what is Salesforce. तो Salesforce एक बहुत ही बूमिंग टेक्नोलॉजी है. बहुत सारे लोग जॉब अभी तक ले चुके हैं. नियर अबाउट मोर देन 1500 पीपल सिलेक्टेड फ्रॉम अस, है ना. हमारे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं बहुत दिनों से. बट नाउ मार्केटिंग क्लाउड इज वेरी बूमिंग. आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, आप आईटी से हो या ना हो, आप बीए बीकॉम, अभी लास्ट ये 1 ईयर में ये मेरे 5-6 जो बैचेस हुए हैं मार्केटिंग क्लाउड के, तो ये ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट प्लेस हैं, राइट. बिकॉज बहुत सारे ओपनिंग्स है और ये बूमिंग है राइट नाउ. और बहुत कम से कम कोडिंग है, एंड दिस इज अ बेस्ट वे टू एंटर इनटू द आईटी. ठीक है. तो दीज आर द कंपनीज वेयर स्टूडेंट कैन सिलेक्ट. यहाँ पे बहुत सारे कंपनियों में स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं. तो देखो, आज ना हमारे पास अश्विनी अश्विनी क्या, अश्विनी फ्रॉम लास्ट बैच, अश्विनी प्रीवियस बैच से है. तो अपन अश्विनी से बात करेंगे. अश्विनी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? Hello, हाँ, यस. यस hello, अश्विनी. am I audible? यस, ऑडिबल. Yeah, hello everyone. Hello everyone. मैं पिछले सितंबर में मैं ज्वाइन हुई थी मैडम के पास. तो मेरा पहले बैकग्राउंड वेब डेवलपमेंट में था. तो मुझे ग्रोथ एंड हाइक नहीं मिल रही थी. मैं उस अपॉर्चुनिटी में मैंने मैम से कांटेक्ट किया. तो उनके पास मैं 3 मंथ्स अराउंड ट्रेनिंग लिया. उसके बाद फिर इंटरव्यूज एंड ऑल प्रोसेस हुआ. ऑलमोस्ट मैंने भी 3 to 4 ऐसे इंटरव्यूज राउंड लिया. उसके बाद मेरा एक्सेंचर में मैंने प्लेस हुई. अभी राइट नाउ आई एम इन एक्सेंचर एज अ सीनियर एनालिस्ट इन सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड और इन आईटी पार्क, नागपुर आईटी पार्क में एक्सेंचर. तो सो मैं अभी मेरा क्लाइंट राउंड हुआ है. वापस हो अभी गया. क्लाइंट राउंड भी मैंने क्रैक किया. हाँ, तो अभी मेरे पास अभी प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे ब्रिटिश. इंटरव्यू दे के इतना प्रैक्टिस हो जाता है अश्विनी, कुछ भी नहीं लगा होगा, है ना, क्लाइंट राउंड या फिर कितना. नहीं 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 नहीं, क्लाइंट राउंड में कुछ ऐसा मतलब जितना यहाँ पे जैसे हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, सेम वही क्वेश्चंस हम लोगों का क्लाइंट राउंड में भी रहता है. आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, बस वही चीज रिवाइज करनी होती है. यस. यस. वही है, आपको बस पढ़ते रहना है 4-5 मंथ्स. और ये आईटी फील्ड ही ऐसी है कि आपको हर बार थोड़ा ना थोड़ा अपडेट होते ही रहना पड़ता है. तो अश्विनी के बारे में बताऊंगी. अश्विनी की एक छोटी बेटी भी है, उसके बाद भी उसने बराबर पढ़ाई किया. ट्रेल्स के जैसे पॉइंट्स बोला वैसे किया. मैं सब कुछ बताती हूँ, बट फॉलो करने वाले स्टूडेंट अश्विनी जैसे बहुत कम मिलते हैं. बहुत अच्छे से फॉलो किया विद इन 4 मंथ्स, है ना अश्विनी. मतलब यहाँ पे इंटरव्यू पुणे में हाँ, जाके. 4 मंथ्स आप बोल सकते हो इंक्लूडिंग इंटरव्यू राउंड्स, क्योंकि मेरे को 4 मंथ्स भी नहीं लगे. लगे. मैडम के क्लासेस में मैंने 3 मंथ्स ऑलमोस्ट मैंने पढ़ाई किया. उसके बाद मैंने 1 मंथ मैंने जैसे इंटरव्यू दिया, 1 मंथ भी नहीं लगा, 15 days to 20 days मुझे इंटरव्यू लगता है टू राउंड्स मंथ्स दिया के और बाद ही आपके अपन ने क्रैक अप हुए. किया था ना रिज्यूम अश्विनी. 2 मंथ्स के हाँ बाद. हाँ हाँ, 2 मंथ्स के बाद मैंने अप किया था रिज्यूम. और फिर हम लोगों ने देखा कि बाहर के इंटरव्यूज कैसे होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं. उस हिसाब से फिर हम लोगों ने सभी के मतलब ऐसा नहीं कि ग्रुप में जितने भी हैं सारे जन जैसे इंटरव्यूज दे रहे थे और अपने अपने क्वेश्चंस रेज भी करते थे. व्हाट्सएप ग्रुप में इतने अच्छे थे, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे कि कैसे हम लोगों ने आज फेस किया, हम लोगों ने आज ऐसा राउंड फेस किया, तो ऐसे क्वेश्चंस आए. फिर मैडम हम लोगों को शेयर करती थी, देखो इस टाइप से पढ़ो. तो हम लोग वही सब हम लोग प्रिपेयर करते थे. हर सैटरडे हम लोग सेशन इंटरव्यू प्रैक्टिस करते थे. हम लोग को मैम इंटरव्यू लेती थी और यस. डेडिकेटली हम लोग देते भी थे उसको. तो वैसे प्रैक्टिस से हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो गए. अदरवाइज आप ऐसे ही जाओगे और जाके दे दोगे ना, तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा देने को. तो आपको सैटरडे को मस्ट है कि आप मैडम का इंटरव्यू सेशंस दो, कितने घंटे पढ़ते थे प्रैक्टिस अश्विनी? करो.
अश्विनी डेली कितने घंटे पढ़ते थे? नहीं, मैं ऑलमोस्ट 4 घंटे मैं देती थी डेडिकेटली पढ़ाई के लिए। तो मेरा वही कहना है, जो पेशेंस से 4 मैं देती घंटे थी। बराबर पढ़ता है, 4 महीने में सिलेक्शन होता ही है। मतलब आफ्टर टू हाँ, टू होता है। मंथ्स रिज्यूम अप हो जाता है, और आपके इंटरव्यूज आपको ही देना है, ईमानदारी से देना है, और आपका मार्क काम भी आपको ही करना है। काम भी इतना टफ नहीं होता, आसानी होता है। तो देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसे, मंडे टू फ्राइडे क्लास होता है, सैटरडे को आपके मॉक इंटरव्यूज रहेंगे, एंड संडे जीडीपीआई और जो भी मतलब राउंड्स होते हैं उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। इवन प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होता है, प्रोजेक्ट का पूरा प्रोजेक्ट डिवाइड कैसे होता है, टीम लीडर से बात कैसे करना है, आई विल टेल यू एवरीथिंग, ठीक है। और मार्केटिंग क्लाउड के ऑर्ग भी दूंगी प्रैक्टिस के लिए। तो हम यहाँ पे, मतलब ये ऑर्ग पेड होती है, बट आई विल गिव यू दैट ऑर्ग फॉर प्रैक्टिस। अभी है स्पंदन, अश्विनी, थैंक यू, हाँ। स्पंदना। हाँ, हाँ थैंक यू मैम। सो मच, ऑल द बेस्ट सबके लिए। हाँ, या थैंक यू। यस स्पंदना। स्पंदना, हाँ आपका कैसे हाँ मैम। एक्सपीरियंस? यस, यस, हाँ मैम। am I audible? Okay. यस। uh, good morning to everyone. My name is Spandana. uh, yeah, I'm getting calls. Actually, I got a career break. हाँ, uh, but still, ma'am, I trusted ma'am, and yes, she almost said everything about what career gap housewife will can do. Everything she told, but yeah, I followed ma'am instructions, everything. Yeah, and now no one is asking about that career gap and all. So they're just they're just watching our skills and all. They're like if we said answer clearly, they will ask real time project scenarios, examples and all. We have to study very hard, just follow ma'am instructions and all. That's enough. तो स्पंदन आना Whatever she दिसंबर बैच में थी। दिसंबर, हाँ, आप सोचो अभी ये मार्च चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। तो दिसंबर और जनवरी, मार्च के फर्स्ट वीक में हमने रिज्यूम अप किए हैं, मार्च के फर्स्ट वीक में, फेब के लास्ट वीक में बोल सकते हैं। तो कम से कम 4 कंपनियों के स्पंदन ने इंटरव्यूज दिए हैं, और सेकंड राउंड। स्पंदन, आर यू देयर? मेरा ma'am signal. कितने अवर्स पढ़, और Hello. डिफरेंट बैकग्राउंड ना, Yeah. कंप्यूटर नहीं है, Yeah. इलेक्ट्रिक। यस, ठीक है, चलो। Yes. तो I'm, हाँ, ठीक है, अभी आगे चलते हैं। ओके, सो देखो, ये स्पंदना, और कुछ बोलना है स्पंदना? ma'am. ब्राप ड्राइव का दिया था, है ना, सेकंड आपने अभी? I'm from non-IT background, but this course is very useful for me now, वेरी and गुड। I can, के बाद and बोलो बोलो बोलो, I'm from मैटर नहीं। ECE. I'm from ECE background. I don't have minimal knowledge in this, but I know now I am very well attended. I can attend interview and I can crack 2 interviews now. Two technical interviews I cracked. यस, Yes, yes. Study well. That's it. यस, यस। Don't waste your time. हाँ, यस, वही है, 5-6 आवर्स तो डेली पढ़ना ही है ना, बराबर आपने पढ़ा। मैटरनिटी के बाद स्पंदना ने अभी ज्वाइन किया था, कोई टेक्निकल कोई नहीं था, है ना, नॉन आईटी, एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, बट बाद में ये पूरा कवर अप करके बहुत अच्छे से अभी उसने किया है कवर अप, ठीक है। तो आपका कितना भी एक्सपीरियंस हो, आपका कम एक्सपीरियंस हो, ज्यादा एक्सपीरियंस हो, बस मैं जो पढ़ाऊंगी आपको वो पढ़ना है। सो यू ऑल नो, हाँ, थैंक यू स्पंदना। यू ऑल नो कि सेल्सफोर्स इज नंबर वन, है ना। देयर आर मेनी सीआरएम लाइक ओरेकल, सैप, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट। तो आपको ये भी बता दूं कि मार्केटिंग क्लाउड में भी
ओरेकल का खुद का मार्केटो करके है, राइट। सैप, इनका एडोब का भी है, राइट। हर एक कंपनियों का खुद का मार्केटिंग क्लाउड के लिए अलग से सॉफ्टवेयर है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है आज अ सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड मतलब कोर्स पूरा कंप्लीट किया हमारा, राइट। एंड कंपनी हैव अ मेनी प्रोजेक्ट्स इन दीज ऑल्सो। तो अगर इनमें भी है तो दे कैन वर्क, मतलब आप ये पढ़ते हो तो आप इनमें भी काम कर सकते हो आराम से, राइट। कोई कोडिंग नहीं है, मार्केटिंग का ही जमाना है, राइट। अभी जो कुछ मतलब जो दिखता है वही बिकता है ना, राइट। सो मार्केटिंग जितना ज्यादा हो कोई भी प्रोडक्ट्स का, कोई भी सर्विसेज का, उतने वो प्रोडक्ट्स बिकते हैं। यही मार्केटिंग क्लाउड का कंसेप्ट है। मैं आगे आपको बताती हूँ कि मार्केटिंग क्लाउड का ऑर्ग कैसा होता है, प्रैक्टिस कैसे होती है। आपको ये तो समझा। I am going to trying to tell you like कि there are many openings, बराबर कोर्स किया, बराबर कॉल्स आते हैं। देखो, जॉब लगने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आपका स्किल सेट, दूसरा ओपनिंग्स। तो ओपनिंग्स तो मार्केट में बहुत सारे हैं, और रहा सवाल स्किल्स का, तो आई विल टेल यू एवरीथिंग। आप 5 साल एक्सपीरियंस हो, आप 10 साल एक्सपीरियंस हो, आप 15 साल, 20 साल, कितने भी साल एक्सपीरियंस हो, मार्केटिंग क्लाउड में चीजें बहुत सारी वैसी ही है। हर एक को वैसा ही काम करना पड़ता है, बस डेप्थ चेंज होता है। लाइक एसक्यूएल अगर आपको क्वेरी लिखना है तो फ्रेशर से तो हो सकता है 10 लाइन की, 10 लाइन्स की, 15 लाइन्स की क्वेरी लिखना पड़े। बट मैंने अभी कम से कम 400 लाइन्स की क्वेरी लिखा है एज अ एक्सपीरियंस पीपल, है ना। तो आप टीम लीड हो, आप जूनियर डेवलपर हो, सीनियर डेवलपर हो, जनरली काम वही स्टूडियोज पे होती है, राइट। मैं पूरे कोर्स में 5 प्रोजेक्ट्स आई विल कवर टोटल 5 प्रोजेक्ट्स। पांचों प्रोजेक्ट का बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। वो पांचों प्रोजेक्ट वी विल ऐड इन अ रिज्यूम। वो पांचों प्रोजेक्ट को आप रिज्यूम में ऐड करोगे, राइट। और उन्हीं पे क्वेश्चंस रहेंगे, उन्हीं के सिनारियो हम देखेंगे। मैं डे 1 से ही प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। सो सी, तो मार्केटिंग क्लाउड में हम पढ़ने वाले हैं टोटल ऑल द स्टूडियोज ऑफ मार्केटिंग क्लाउड, अलॉन्ग विद दैट HTML, CSS, AMScript, SSJS, SQL, बेसिक्स ऑफ डेटा क्लाउड, पर्सनलाइजेशन स्टूडियो एंड पैराडॉट, राइट। सो अभी क्या हो रहा है, मार्केट सिनारियो ऐसे चल रहा है कि मार्केटिंग क्लाउड के साथ दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस ऑन द डेटा क्लाउड ऑल्सो, दे आस्क यू क्वेश्चंस ऑन द पैराडॉट एंड पर्सनलाइजेशन स्टूडियो ऑल्सो। सो मार्केटिंग क्लाउड एक अगर आप मार्केट में पढ़ने जाओ, सो मार्केटिंग क्लाउड की ही कॉस्टिंग 30 to 40 थाउजेंड होती है, एंड डेटा क्लाउड अलग से 30-40 थाउजेंड फीस होता है, और पर्सनलाइजेशन स्टूडियो अलग से 20 थाउजेंड फीस होता है, एंड पैराडॉट का 20 थाउजेंड। तो ये सारी ही चीजों पे मैं अभी काम कर चुकी हूँ। मुझे पता है कि जो पर्सन मार्केटिंग क्लाउड पे काम करता है उनको इन स्टूडियो पे कहीं ना कहीं काम करना पड़ता है। दैट्स वाई मैंने ये सारा ही क्लब किया कि ओपनिंग्स इस पे हो तब भी आप दे सकते हो, राइट। कहीं ना कहीं मार्केटिंग क्लाउड का प्रोजेक्ट डेटा क्लाउड पे जाता है, डेटा क्लाउड का मार्केटिंग क्लाउड पे जाता है, पर्सनलाइजेशन, एंड अलॉन्ग विद दैट I will tell you about the sales cloud and service cloud also. सेल्स क्लाउड की जितने बेसिक चीजें हैं वो सब मैं बताऊंगी, बिकॉज मार्केटिंग क्लाउड कनेक्ट इज कंसेप्ट, है ना। तो उसके लिए आपको बेसिक्स जितना लगता है उतना आई विल टेल यू एवरीथिंग, ओके। सो देखो, अलॉन्ग विद दैट यू नो कि बहुत सारे देयर आर मेनी ओपनिंग्स। अभी ये देखो 2026 तक तो बहुत ओपनिंग्स है। तो अभी के जो ये ओपनिंग्स है आप ग्रैब कर लो, राइट। अभी के सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड में चले जाओ, सेल्सफोर्स में चले जाओ, राइट। देखो, सेल्सफोर्स में जाना है तो देखो देयर आर डिफरेंट वेज, लाइक एडमिन, डेवलपमेंट, ऑरा, LWC, ये एक वे है। या फिर आप मार्केटिंग क्लाउड से एंटर कर सकते हो। आप कैसे भी जाओ, राइट। आप एडमिन डेवलपमेंट से गए तो वो इंटरव्यू LWC एंड इंटीग्रेशन पे जाता है, जिनको पता है उनको समझ रहा हूँ, राइट। पर वो बहुत टफ होता है टू एंटर इनटू द सेल्सफोर्स वर्ल्ड, है ना। अगर आप मार्केटिंग क्लाउड पढ़े, आप नॉन IT हो, नॉन टेक्निकल हो, मेरे पास से बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो चुके हैं, राइट। कि नॉन IT, नॉन टेक्निकल, BA, BCom, BCA, BSc, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कोई कोई भी ब्रांच, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फिर भी दे आर वर्किंग इन द मार्केटिंग क्लाउड। इवन SFDC पढ़े हुए, जो एडमिन डेवलपमेंट पढ़े हुए थे, उन्होंने भी अभी रिसेंटली 2-3 बैचेस बिफोर ज्वाइन किया मार्केटिंग क्लाउड, एंड दे आर अभी उन्होंने स्विच किया 4 years एक्सपीरियंस इनटू SFDC, बट नाउ स्विचेस टू द SFMC मार्केटिंग क्लाउड, SFMC सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड, राइट। तो मार्केटिंग क्लाउड में बहुत ओपनिंग्स है और मार्केट ओपन है। बहुत सारे लोगों को ये मार्केटिंग क्लाउड पता नहीं है, राइट। आप
मेरा यही कहना रहता है, आप सेल्सफोर्स में जाओ, राइट। सेल्सफोर्स जैसा ग्रोथ कोई नहीं देता। मैंने जब स्टार्ट किया था मेरा करियर, मेरा 6 LPA 7 LPA से मेरा स्टार्ट हुआ था, नाउ गेटिंग 30 LPA। ठीक है, 4 7 साल एक्सपीरियंस वालों को 30 LPA कोई टेक्नोलॉजी नहीं देता। आई एम प्योरली फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, बी कंप्यूटर साइंस, एम कंप्यूटर साइंस, मेरा PhD कंप्यूटर साइंस में है। बट वही है, मैंने जावा, मेरे को जावा आता है, मेरे को .NET आता है, PHP आता है, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज मैंने सीखे हैं। मेरे को DBMS, SQL, MySQL, उसमें भी ओरेकल, बहुत सारी चीजें मैंने किया। बट मुझे फाइनली समझ में आया 7 8 years बिफोर कि भाई मार्केटिंग, ये सेल्सफोर्स का बहुत बूम आने वाला है। तो आई स्विच टू द सेल्सफोर्स। मैंने सेल्सफोर्स पढ़ा, मैंने खुद से पढ़ा, बहुत सारे इंटरव्यूज खुद प्रिपेयर करके दिया, राइट। मेरे को बहुत टाइम लगा तब सिलेक्ट होने के लिए। बट अभी मैं अभी भी इंटरव्यूज देती हूँ, क्योंकि मुझे जानना रहता है अभी रिसेंटली क्या क्वेश्चन चल रहे हैं। तो मैं आपको रिसेंट क्वेश्चंस बताती हूँ, राइट, सो दैट आप इंटरव्यू क्लियर कर सको, राइट। तो इंटरव्यू के लिए हमारा मॉक इंटरव्यू सैटरडे का देना कंपलसरी है। डेली 5 to 6 hours पढ़ाई करना जरूरी है। आप टेक्निकल हो, आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, तो 2 3 hours भी सफिशिएंट, ठीक है। तो ओपनिंग्स है, ये आपको समझा, राइट। और हाँ, देखो, तो अभी तक तो मैंने 40 से ज्यादा बैचेस लिए हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट प्लेस हैं, जैसे एक बैच में 15 16 लोग हैं, इस बैच में तो 16 लोग हैं, राइट। तो 16 में से तो जैसे 12 तो प्लेस हो जाते हैं, राइट। तो यू डिसाइड कि आप बहुत अच्छे से पढ़ के 12 में रहोगे, नहीं तो नहीं पढ़ के 4 में रहोगे, जो नहीं सिलेक्ट होते, राइट। जो नहीं सिलेक्ट होते उनके लिए वापस रहता है कि नेक्स्ट बैच तू ज्वाइन कर, नेक्स्ट बैच में तू पढ़, राइट। पर पढ़ना तो पड़ेगा ही, राइट। विदाउट पढ़े यहाँ पे आप एंटर नहीं कर सकते। और आप जैसे एंटर किए, यहाँ पे कुछ भी मुश्किल नहीं है, राइट। आई एम ऑल्सो वर्किंग, मेरा मॉर्निंग एंड इवनिंग में क्लास होता है, एंड दिन भर मेरा ऑफिस होता है। मेरे मुंबई की कंपनी है, राइट, एंड वर्क फ्रॉम होम है मेरा, ठीक है। सो आई विल रिज्यूम बिल्डिंग, ठीक है, मैं आपका रिज्यूम भी बना के दूंगी, राइट। इंटरव्यू हमारा सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होता, इट्स अ प्रैक्टिकल ऑल्सो। प्रैक्टिस सेशन, डाउट सेशन, ट्रेल हेड, राइट। एंड बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक प्लेस हो चुके हैं, ठीक है। और मैं डेटा क्लाउड एंड पैराडॉट बोनस ले रही हूँ, ओके। सो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बीन, BBA, राइट, MSc इन फिजिक्स, दिख रहा है आपको, राइट। बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी मिला है इनको, राइट। ये इसको तो फिजिक्स, हाँ, BSc इन फिजिक्स, राइट। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट। बहुत सारे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, मैकेनिकल, है ना। बट यही है कि आपको रोज 4 to 5 hours पढ़ना है, राइट। इलेक्ट्रिकल बहुत सारे, ठीक है। MSc, BSc इन मैथमेटिक्स में है ये BSc, राइट। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड्स के हैं, फिर भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। सो अपना ड्रीम कंप्लीट करना है, हमेशा ध्यान में रखना, राइट, कि हम क्या डिजर्व करते हैं लाइफ में, राइट। ऐसा तो एक्सपीरियंस चलता रहता है, राइट। पर कभी ना कभी सोचना पड़ता है, मेरे को, मैं क्या डिजर्व करती हूँ। अभी मेरा 50,000 सैलरी है, तो क्या मैं 1 लाख डिजर्व करती हूँ? उसके लिए अगर कोई मुश्किलें हैं, पढ़ाई करना है, राइट, इन डेप्थ कुछ सीखना है, तो सीखने की तैयारी रखना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट। ये देखो, सो गुड आफ्टरनून टू टेल टुडे गॉट अ फर्स्ट लेटर, राइट। गाइडेंस, सपोर्ट, मोटिवेशन, ये तो सब रहता ही है, राइट। बट आपको इंटरव्यू, GD, ठीक है, ये सब देना पड़ता है, हमारी टीम है, राइट। कभी मैं इंटरव्यू लेती हूँ, कभी कोई भी इंटरव्यू लेता है, राइट। वी ऑल आर वर्किंग इन गुड कंपनीज, ठीक है। तो आप प्लीज पढ़ाई करने के लिए अगर रेडी होंगे, तभी आप कोर्स ज्वाइन करना, राइट। विदाउट पढ़ाई नहीं होता सिलेक्शन, ठीक है। तो ये बैच आप ये वाला व्हाट्सएप नंबर है मेरा, और ये वाला मेरा कॉलिंग नंबर है, राइट। तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये डेमो खत्म करते हैं। और देखो, मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये मार्केटिंग क्लाउड की ऑर्ग है, ठीक है। आगे के जो सारे दिन हैं, हम ये ऑर्ग में काम करने वाले हैं, ठीक है। जिनका भी एडमिशन हो चुका है, मैंने अगर ऑर्ग का क्रेडेंशियल नहीं दिया होगा, तो प्लीज आस्क मी फॉर द ऑर्ग क्रेडेंशियल्स, ठीक है, मैं आपको देती हूँ, ठीक है। सो सी, यहाँ पे ईमेल स्टूडियो हम पढ़ने वाले हैं, मोबाइल स्टूडियो, ये सब, मोबाइल कनेक्ट, मोबाइल पुश, व्हाट्सएप, देन ग्रुप कनेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली मेरे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि मार्केटिंग क्लाउड करता क्या है, ठीक है। अच्छे से समझना, मार्केटिंग क्लाउड करता क्या है, ठीक है। तो देखो, इन दैट मार्केटिंग क्लाउड हम क्या करते हैं, ये कॉन्टैक्ट बिल्डर में लोगों का डेटा रखते हैं। व्हाट इज कॉन्टैक्ट? कॉन्टैक्ट मतलब लोग, बराबर।
कॉन्टैक्ट मतलब लोग, है ना, ये लोगों का डेटा हम यहाँ पे रखते हैं, राइट। देन कंटेंट, कंटेंट मतलब हम कुछ कंटेंट लिखते हैं। आपने देखा होगा एक मेल आता है, राइट, हेलो फ्रॉम गुड मॉर्निंग, है ना, ऐसा आता है। देन सेल सेल सेल, अमेजोन का आज 30% सेल चल रहा है। आया है सबको मैसेज ऐसा, यस और नो? कैन यू टाइप इन द चैट विंडो यस नो? आया है मेल कि भाई आज अमेजोन का सेल चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सेल पे 30% ऑफ है, सीजनल सेल चल रहा है, सीजनल सेल चल रहा है, राइट, कि ये इतना 30% सेल चल रहा है ना, यहाँ पे सेल चल रहा है, यहाँ पे सेल चल रहा है, राइट, ये 30% ऑफ है, ये 40% ऑफ है, एक पे एक फ्री है, दो लोगे तो दो फ्री है, ऐसा मैसेज आया है आपको, राइट, कि 10% ऑफ है, 100% ऑफ है, राइट, एक लोगे तो ये कूपन कोड यूज करो, स्पेशली ऐसे मैसेजेस आते हैं, राइट। तो देखो, ऐसे मैसेजेस ही मार्केटिंग क्लाउड से भेजा जाते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, सेल चल रहा है ऐसा मैसेज आप लोगों को ईमेल के थ्रू, ईमेल आईडी पे भेजते हो। सेल चल रहा है ऐसा लोगों को एसएमएस भेजते हो। सेल चल रहा है ऐसे नोटिफिकेशंस आप लोगों को भेजते हो। सेल चल रहा है ऐसे ग्रुप पे मैसेजेस भेजते हो, राइट। एडवर्टाइजिंग के बैनर आते हैं, जैसे मैं इंस्टा चला रही हूँ, राइट, मैं फेसबुक चला रही हूँ, उस पे बैनर्स आते हैं ऐसे, सेल सेल सेल, आज डोमिनोज का पिज्जा एक पे एक फ्री है, आज बड़े पिज्जा पे छोटा पिज्जा फ्री है ना, आज ये साड़ी पे ये साड़ी फ्री है, राइट, या फिर ये ड्रेस पे ये ड्रेस फ्री है, राइट, अगर लैपटॉप लेते हो तो उसके लिए ये फ्री आएगा, राइट। तो अमेजोन हो या कोई भी कंपनी हो, राइट, नाइका, अभी तो मेरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक मेक माई ट्रिप वाला था, राइट, हमारा प्रोजेक्ट था मेक माई ट्रिप, राइट, आप जानते ही होंगे मेक माई ट्रिप, है ना। तो बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो सेल्स फोर्स में, सेल्स क्लाउड में काम करते हैं, एंड उनका मार्केटिंग का सारा काम मार्केटिंग क्लाउड में चलता है, राइट। तो मार्केटिंग क्लाउड में आप यही एडवर्टाइज बनाते हो, वो डिजाइनिंग के लिए अलग से टीम रहती है, यू जस्ट हैव टू क्रिएट दिस एडवर्टाइजिंग एंड देन ड्रॉप दैट मैसेज, राइट। फिर आपको इसके रिपोर्ट्स बनाने हैं, राइट। तो रिपोर्ट से सिंपली मैंने लोगों को मेल भेजा, रिपोर्ट से मुझे पता चलता है कितने लोगों ने मेल ओपन किया, कितने लोगों ने मेल को रीड किया, कितने लोगों ने वो कूपन यूज किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जर्नी, ये जर्नी बिल्डर एंड ऑटोमेशन, इन दोनों पे काम होता है, राइट। यहाँ पे जर्नी में, ऑटोमेशन में हम सिस्टमैटिक डे, मतलब आप बहुत सारे ईमेल भी भेज सकते हो, एसएमएस भी भेज सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज, लाइन मैसेज, चैट मैसेज, आप कोई भी टाइप का मैसेज आप जर्नी से भेज सकते हो, ठीक है। जर्नी बिल्डर इज अ सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ सेंडिंग द मैसेजेस। तो ऐसा ये पूरा मार्केटिंग क्लाउड है, जहां पे आपको एक्चुअल में यही काम करना पड़ता है। सबसे पहले आप लोगों का डेटा सेव करते हो, राइट। इन कॉन्टैक्ट बिल्डर यू क्रिएट द कॉन्टैक्ट्स, in contact builder, in audience builder, you create the contact, you save the contacts, right. Then we create the content, right. Content for SMS, content for email, content for MMS, content, सारे कंटेंट इसी में बनते हैं। आप सब लोग व्हाट्सएप जानते होंगे, इंस्टाग्राम जानते होंगे, फेसबुक एडवर्टाइज जानते होंगे, राइट। फेसबुक में एडवर्टाइज आते हैं, इंस्टा पे एडवर्टाइज आते हैं, लिंक्डइन पे एडवर्टाइज आते हैं, राइट। देन आप जानते होंगे यहाँ पे हम क्वेरीज लिखते हैं, एसक्यूएल, ठीक है। तो जो भी क्वेरीज लिखते हैं वी कैन ड्रॉप दैट एसक्यूएल इनटू द ऑटोमेशन, ठीक है। तो ये जर्नी बिल्डर है, तो आपको जर्नी बताती हूँ सिंपल वे से। देखो, सो यहाँ पे ये पूरा हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो देखो, यहाँ पे जैसे मेरे पास यहाँ पे डेटा आया, राइट। तो अभी इस डेटा को, ये डेटा है, राइट, जहां पे राम, कुणाल, अजय, मनीषा, अंजू, मंजू, है ना, ये पूरा डेटा है, राइट। उनको मैंने मेल भेजा, राइट, उनको मैंने मेल भेजा, राइट। तो मैंने एक वेटिंग पीरियड लगाया कि भाई हाँ ये चेंज चेक करें, राइट। तो मैंने मान लो एक दिन का वेट किया, उन सबको मेल भेजा, राइट। मेल भेजने के एक दिन के बाद, राइट, मैंने एसएमएस किया उनको कि भाई एसएमएस एसएमएस कि हैव यू गॉन थ्रू दैट सेल, हमारा सेल अभी भी चल रहा है, नाउ इट्स लाइव, राइट। आप सेल
सेल का मतलब सेल में आप देखो कि आपको क्या पसंद आता है, राइट। तो मान लो किसी लोगों ने चेक किया ये एसएमएस और यूज किया, राइट। तो जिन्होंने यूज किया उनको अलग से डिवाइड करेंगे, राइट। जिन्होंने ये एसएमएस एंगेज हुए वो लोग उधर जाएंगे, राइट। तो ऐसे ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीजें हैं, राइट। यहाँ पे आपको गोल क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया सब ऐड करना पड़ता है, वैलिडेट एंड एक्टिवेट, राइट। ऐसे बड़े बड़े ये चलते हैं जर्नीज, राइट। इस पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे। तो वन बाय वन आई विल टेल यू एवरीथिंग, है ना। और जब ये सेल्स क्लाउड की बारी आती है तो मैं आपको सेल्स क्लाउड के बारे में सब बता दूंगी, राइट। तो आपको यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ईमेल स्टूडियो, मोबाइल स्टूडियो, जर्नी एंड ऑटोमेशन पे काम होते हैं, ठीक है। जब हम ऑटोमेशन पे काम करते हैं तो हमको एसक्यूएल लिखते आना जरूरी है। एसक्यूएल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एसक्यूएल लिखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्क्रिप्ट, एसएसजेएस वी राइट हियर एसएसजेएस बहुत सारी चीजें के लिए। सो क्वेरी लिखते हैं यहाँ पे, राइट। तो एसक्यूएल यहाँ पे भी क्वेरी, अगर क्वेरी पे जाए तो मैं आपको क्वेरी भी दिखाती हूँ, ठीक है। सो देखो ऐसे क्वेरीज होते हैं। हाँ ये देखो सिलेक्ट, है ना। तो यहाँ पे मंथ, डेट, डे ऐसे फंक्शन लगते हैं। मंथ मतलब डेट वाइज अगर निकालने हैं कि आज कितने मेल्स गए, कल कितने, लास्ट 30 डेज में कितने लोगों को मेल किया, राइट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेरीज यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। इंटरव्यू में आपको क्वेरी ही लिखने के लिए बोला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। इंटरव्यू में एमस्क्रिप्ट एंड क्वेरी। सो एमस्क्रिप्ट लिखना भी आसान है, हम सीखेंगे, राइट। और ये क्वेरीज है, ठीक है। सो वेयर क्लॉज तो लिखना आसान होता है, बस आपको समझना है, समझ के प्रैक्टिस करना है, राइट। और डेली पढ़ाई करना है। चीजें थोड़ी सी नहीं है बट समझ जाती है, ठीक है। अगर मैं ओपनिंग्स की बात करूं तो मैं ओपनिंग्स भी आपको दिखा देती हूँ, बहुत सारे ओपनिंग्स हैं। सो डायरेक्टली नौकरी पे भी चलती हूँ, लिंक्डइन पे भी। और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन बिटवीन। One question, Sarita ma'am. हाँ हाँ बोलो ना। Many AI tools are automating marketing tasks. हाँ So, means AI could reduce the job in future. यस, नहीं पर इसमें ऐसा नहीं है, राइट। यहाँ पे बहुत ऑटोमेटिक के साथ साथ मैन्युअली देखो कौन सा मैसेज भेजना है, राइट। यहाँ पे भी रिकमेंडेशन है, बट फॉर रिकमेंडेशन के लिए आपको तो ये देखो पूरे ये आइंस्टाइन मैसेजिंग इनसाइट क्या है पता है, कि हम कौन सा मैसेज लोगों को भेजे तो लोग हमारा मैसेज ओपन करने के चांसेस ज्यादा है, राइट। पर वो मैसेज 5 डिफरेंट मैसेजेस तो हमको लिखने पड़ेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे रिकमेंडेशन आगे आने वाला है, राइट। ये नेक्स्ट, बट देखो इससे हमारा जॉब पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपी इनसाइट ये सब्जेक्ट लाइन, कि आप कौन सा सब्जेक्ट लाइन लिखोगे तो लोग आपका मेल सब्जेक्ट लाइन से ओपन करने के चांसेस ज्यादा है, राइट। रिकमेंडेशन, ईमेल के रिकमेंडेशन मतलब ये लोग है, ये ईमेल टेम्पलेट्स है। कौन सा ईमेल टेम्पलेट किसको पसंद है ऑन बेसिस ऑफ देयर लास्ट ओपनिंग हिस्ट्री, राइट। ये सब है यहाँ पे, Okay. ठीक है। इससे हमारे इस पे कुछ भी नहीं है, राइट। मैं भी अभी काम कर रही हूँ, अगर एआई सब करता, एआई डिसाइड करता, रिपोर्ट्स वगैरह जो जनरेट करना है क्लाइंट को, जैसे रिपोर्ट चाहिए व्हाट्सएप पे तो ऐसे होता है, पहले आपको मैसेज लिखो, फिर उसके बाद परमिशन लो। आपको यहाँ पे परमिशन लेना पड़ता है कि व्हाट्सएप के जो मैसेजेस है उसके कंटेंट भी ऐसे नहीं होना चाहिए, जैसे व्हाट्सएप पे कभी सेल सेल ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो मेटा की तरफ से वो है कुछ लिमिटेशंस। तो आपको कैसा मैसेज लिखना है, राइट। मैसेज में कौन से वर्ड्स नहीं होने चाहिए, कौन से वर्ड्स होने चाहिए, 1024 कैरेक्टर्स का ही व्हाट्सएप मैसेज होना चाहिए, राइट। ये सारी चीजें इधर है, ठीक है। इसके लिए एआई आज सच आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है Okay. यहाँ पे रिकमेंडेशंस, बट मैन्युअली हमको बनाना ही पड़ता है। Okay, got it. सो हाँ, तो ये देखो ये एसक्यूएल भी बता दिया मैंने आपको। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पे हम एक्सटर्नल सिस्टम से यहाँ पे डेटा ला सकते हैं। फाइलजिला, एफटीपी, उधर अगर फाइल ड्रॉप होते हैं तो डेटा यहाँ लाना पड़ता है। ट्रिगर्ड मतलब रियल टाइम पे आपको पता है, ओटीपी मैसेज आपको आता है, रीसेट रीसेट पासवर्ड किया तो ओटीपी आता है। इधर ये ट्रिगर्ड मैसेजेस है, ट्रिगर्ड मैसेजेस।
ऑटोमेटिक जैसे रिसेट किया, राइट, यहाँ पे है एल्गोरिदम्स, यू हैव टू चूज दोज एल्गोरिदम्स एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, ठीक है। तो रीसेट पासवर्ड, ओटीपी, इस टाइप का सब आता है, ठीक है। तो बेसिकली मार्केटिंग क्लाउड से जो भी लोग, देखो यहाँ इसकी स्टार्ट कहाँ से होती है, ठीक है। अगर मान लो मेरा लैक्मे का प्रोजेक्ट है, राइट, आई एम इन टीसीएस कंपनी मान लो, और हमारे पास एक लैक्मे का प्रोजेक्ट आया, राइट। तो लैक्मे वालों ने हमको बोला कि हमको ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करना है, राइट। तो टीसीएस इज द कंपनी, लैक्मे इज द क्लाइंट, राइट। तो लैक्मे उनके वेबसाइट में जिन लोगों ने विजिट किया, जैसे मान लो वहां पे नेहा ने, कुणाल ने, अजय ने विजिट किया, राइट, उनका डेटा वो लैक्मे कंपनी हमको देते हैं। तो हम वो डेटा यहाँ ऐड करते हैं, राइट। डेटा ऐड करने के बाद ईमेल भेजना है तो ईमेल स्टूडियो में जाएंगे, राइट। और इफेल्स, फॉर लूप, है ना, कोडिंग के थ्रू कुछ चीजें करनी है, राइट, तो हम आर्म स्क्रिप्ट लगाते हैं, राइट। डेटा बहुत सारा डेटा है पर इसको फिल्टर आउट करना है, राइट। लास्ट 1 मंथ का ही डेटा चाहिए, लास्ट 2 डेज का ही डेटा चाहिए, राइट। या फिर हमको ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने रियल में परचेस किया है, उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, परचेस भी किया है, राइट। हमारे जो भी प्लैटिनम मेंबर्स है, गोल्ड मेंबर्स है, सिल्वर मेंबर्स है, उनको लाना है, सिर्फ उन्हीं को लाना है, तो हम क्वेरी लगाते हैं, राइट। तो क्वेरी और आर्म स्क्रिप्ट, ये दो चीजें तो हमको लगती ही है, राइट। देन एसएसजेएस हम लगाते हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी से डेटा लाना है, राइट। वेबसाइट पे कोई रजिस्ट्रेशन करना है, रियल टाइम पे डेटा यहाँ लाना है, तो वी यूज द एसएसजेएस। एंड इन शॉर्ट, डेटा लाके हम उनको मेल ही भेजते हैं, एसएमएस ही भेजते हैं, एडवर्टाइजिंग मैसेजेस भेजते हैं, राइट। हम यहाँ पे रिपोर्ट्स उनके जनरेट करते हैं, क्लाइंट को भेजते हैं, इंटेलिजेंट रिपोर्ट बनते हैं जहां पे कुछ रिकमेंडेशन आता है कि भाई इस पर्सन ने, अभी देखो, इसने टीवी खरीदा है, राइट, या फिर इसने एसी खरीदा है, राइट, तो ये आगे ये प्रोडक्ट खरीद सकता है, राइट। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिकमेंडेशंस भी आते हैं, किनको भेजना चाहिए, क्या कंटेंट भेजना चाहिए, एंड दिस इज द सिस्टमैटिक वे। तो ऐसा ही है ओवरऑल। तो देखो आपके लिए यही है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए अपन वाइंड अप करेंगे, राइट। कल के लेक्चर में आई विल टेल यू कि आपको लिंक्डइन ट्रेलहेड कैसे सॉल्व करना है, कैसे ईमेल आईडीज बनाना है, राइट। एंड देख भाई, ये बता रही थी मैं आपको, नौकरी का बता देती हूँ, ठीक है। बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैं आपको इंटरव्यूज भी देके देखो दिखाऊंगी, जो मैं इंटरव्यूज हमेशा देती ही रहती हूँ। बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो आई शेड्यूल द इंटरव्यू। और तो अगर आप भी अपने साइड से एसएफएमसी ढूंढो, ठीक है, तो देखो मैंने आपको जो कंटेंट बताया और यहाँ पे, ठीक है, कम कर लेती हूँ। सो सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड, ठीक है, नीचे आती हूँ मैं जेडी पे। अब जेडी देखो, ठीक है, हाँ, एमस्क्रिप्ट, एसएसजेएस, एचटीएमएल, एसक्यूएल, ठीक है, एपीआईज, एपीआईज भी बताने वाली हूँ मैं पूरा, ठीक है। हाँ, एसएफएमसी डेवलपर, ठीक है, कितने साल, 6 to 11, ठीक है। फिर भी देखते हैं क्या क्या पूछेगा, राइट। तो देखो, क्रिएट द शेड्यूलिंग ऑटोमेशन, ऑटोमेशन स्टूडियो, ठीक है। देन उसके बाद मार्केटिंग क्लाउड कनेक्ट, डेटा एक्सटेंशन, इंटीग्रेशन, है ना। सो एपीआईज, देन यहाँ पे आती हूँ मैं, ठीक है। सो एपीआई क्रॉस चैनल, ठीक है, एच टी एम एल, सी एस एस, जेक्वेरी, एसक्यूएल, ठीक है। तो वही सारी चीजें होती हैं, लिंक्डइन पे बताती हूँ। आपको बहुत सारे ओपनिंग्स दिखेंगे लिंक्डइन पे भी, आप एसएफएमसी ट्राई सर्च करके देखना, यहाँ पे डालना सेल्स फोर्स मार्केटिंग क्लाउड। जॉब्स में ढूंढते हैं मार्केटिंग क्लाउड का जॉब। सो यहाँ पे ये ब्लू फ्लेम वाला है, इनका जेडी देखते हैं। जो जोरबा एआई,
अच्छा, सीडीपी मतलब डेटा क्लाउड एंड एसएफएमसी मतलब मार्केटिंग क्लाउड। सो इसी तरीके थोड़ा और कम करते हैं expense। सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड, ठीक है, ये देखो, ठीक है। सो देखो यहाँ पे वर्क फ्लो, ठीक है, एबी टेस्टिंग, सब्जेक्ट लाइंस, ठीक है। तो यही सब जेडी होता है, ठीक है, इनके लिए मोस्ट ऑफ दी यही वाला जेडी होता है, एचटीएमएल, सीएसएस, एम स्क्रिप्ट, ठीक है। सो इंक्लूडिंग ईमेल, फोन, मोबाइल, टच पॉइंट्स, है ना, मल्टी चैनल जर्नी दिखा आपको, राइट। तो ये यूएस क्लाइंट को हैंडल करने वाली चाहिए, राइट। तो देखो ये जो है ना, मार्केटो, एडोब, इलोक्वा, ये सब मार्केटिंग क्लाउड के ही डिक्टो है, बट सेल्सफोर्स के नहीं है, अलग है, राइट। तो किसी पे भी काम रहा तो करना वही है, यू कैन डायरेक्ट ईमेल, एसएमएस, राइट। तो रियल सिचुएशन जो है, जो वो मैं बता रही हूँ आपको, राइट। बट मार्केटिंग क्लाउड ही बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर, मार्केटिंग क्लाउड में जितनी चीजें हैं उतने बाकी चीजों में नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें नहीं है। मार्केटिंग क्लाउड में सिक्योरिटी के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं, राइट। यहाँ पे आपको एनालिटिक्स, बहुत सारी चीजें मिलती है, ठीक है। और क्वेरीज भी आपको बहुत अच्छे से लिख सकते हो। बट ये जो है ना, बाकी के इलोक्वा या मार्केटो या एडॉप, ये अलग, मतलब ये वाला एडॉप, एडोब का है, मार्क नहीं सॉरी, ये एडोब का है, राइट। ये मार्केटो ओरेकल का है, राइट। सॉरी, ओरेकल इलोक्वा है, इलोक्वा, ठीक है। इस पे भी प्रोजेक्ट्स है। मतलब हमारे कंपनी में तो मार्केटिंग क्लाउड पे ही काम कर रही हूँ, बट कभी कभी हेल्प लगती है तो आई कैन हेल्प देम ऑल्सो, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सो मार्केटिंग क्लाउड इज मेन बेसिक, इंटरव्यू होता है दैट इज ऑन द मार्केटिंग क्लाउड, वो मार्केटिंग क्लाउड के ही बेसिक पे होता है। सीडीपी का बताऊं, क्लाउड डेटा क्लाउड। सो डेटा क्लाउड में ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी, इन्होंने दिया नहीं है। हाँ, तो सीडीपी पे, यहाँ पे, हाँ, सीडीपी पे सेल्स क्लाउड, ठीक है, एक्सटर्नल सिस्टम, सीडीपी परफॉर्मेंस, यहाँ पे डेटा कैसे लाते हैं, डेटा को मोबाइल, ऑफलाइन, ऑन, ये कैसे आप डेटा को डिवाइड करते हो, डेटा को कैसे रखते हो, आई विल टेल यू। ये एक कंपनी है, राइट। ये इसके नोएडा, पुणे, अभी पुणे में भी है, राइट। दे आर वो हाइब्रिड या वर्क फ्रॉम होम भी देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अपलर करके हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। सो हाँ, बहुत सारे ओपनिंग्स हैं, मार्केटिंग क्लाउड क्यूए, ठीक है, ऑटोमेशन क्यूए। सो यहाँ पे भी सेम होता है, आपको वही सारी चीजें आनी चाहिए मार्केटिंग क्लाउड की, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज वी आर गुड टू वाइंड अप फॉर टुडे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? समझा? हाँ महेश, समझा। पल्लवी, अजीता, एनी डिफिकल्टी? सरिता, वो जेडी में एक जगह एपेक्स भी मेंशन्ड था। एपेक्स एपेक्स रिक्वायर्ड होता है क्या? नहीं, रिक्वायर्ड नहीं होता। बट अगर देखो, ये क्यों आया पता है क्या? क्योंकि मेरे रिज्यूम में एपेक्स डला हुआ है नौकरी पे। अगर रिज्यूम में नहीं है ना एपेक्स, तो नहीं आता। और अगर पूछा उन्होंने, ठीक है, मान लो उन्होंने पूछा, पर उनके हाथ में जो रिज्यूम होता है ना, उसको देख के ही वो पूछते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने एपेक्स में पहले काम किया है, राइट। पर ऐसे भी लोग हैं जो डायरेक्टली दे आर गोइंग टू मार्केटिंग क्लाउड डायरेक्टली। जैसे अभी अश्विनी का सुना आपने, राइट। अश्विनी पीएचपी डेवलपर थी, उसको आज भी एपेक्स नहीं पता, डायरेक्टली मार्केटिंग क्लाउड के प्रोजेक्ट पे है। बहुत सारे लोग हैं जिनको एपेक्स नहीं पता, एडमिन डेवलपमेंट कुछ भी नहीं पता, एडमिन का भी नहीं पता, स्टिल दे आर वर्किंग वेरी, बहुत, और बहुत अच्छे से, मैं क्या बोलती हूँ, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड वगैरह मिला है। मार्केटिंग क्लाउड इज टोटली डिफरेंट, थैंक काम ही यू। नहीं पड़ता कभी एपेक्स का। हाँ, बस एसक्यूएल में आप मास्टर होनी चाहिए। ये एसक्यूएल में अलग टाइप के सिंटेक्सेस रहते हैं कि ये पीएसक्यूएल नहीं नहीं चलता नहीं, है? अभी जो दिखाया ना मैंने आपको, बस वही रहते हैं, इनर ज्वाइन, आउट, लेफ्ट ज्वाइन, ऐसे ज्वाइंस वगैरह है। ये सेम एज सॉकल चलता है क्या यहाँ पर भी? सेम सॉकल चलता है, सेम। ओके। ऐसा कुछ भी ऐसा अलग से कोई डिफरेंट कुछ भी नहीं है।
हाँ, वही इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, और क्वेरी इनसाइड क्वेरी, ऐसे क्वेरी के अंदर एक क्वेरी, एंड लगा के और एक क्वेरी, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेरी के अंदर क्वेरी, सब क्वेरीज, ऐसे है चीजें। ओके, थैंक यू। ओके, और कोई क्वेश्चन है? चलो, तो आज के लिए वाइंड अप करते हैं, ठीक है? कल मैं डायरेक्टली आपको ये ऑर्ग में ही पूरा प्रैक्टिस कराऊंगी, है ना? आपको ऑर्ग के क्रेडेंशियल दूंगी आज ही, राइट? आप मेरे को मैसेज ड्रॉप करके देखो, रखो कि मैम ऑर्ग के क्रेडेंशियल दे दो करके, ठीक है? आई विल गिव यू क्रेडेंशियल्स, और आपको डायरेक्टली कल से बताऊंगी मैं आपको कि प्रैक्टिस कैसे करोगे, ठीक है? आज ऑर्ग देने के बाद आप ये स्टूडियोज ऑब्जर्व करो, राइट? कौन से स्टूडियोज हैं, स्टूडियोज को याद करना है, राइट? कौन से स्टूडियोज हम पढ़ने वाले हैं, क्या काम रहने वाला है, राइट? और कल प्रोजेक्ट देखते हैं, लिंक्डइन देखते हैं, ट्रेलहेड देखते हैं, राइट? और फिर आगे जाते हैं। चलो, हाँ, एवरीवन टेक केयर एंड बाय। थैंक्स अरिता। ओके, या बाय।